Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following statement is incorrect about the light reactions of photosynthesis? A. Light energy provides energy for the photolysis of water through excitation of reaction center of PS2. B. The flow of electrons from water to NADP in non-cyclic electron transport produces 1 ATP. C. Reactions of the two photosystems are needed for the reduction of NADP. D. P680 and P700 are the reaction centers of PS1 and PS2 respectively. या E. NADPH is not produced in cyclic electron transport in light reaction. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके लाइट रिएक्शन को समझना. ये जो आपका लाइट रिएक्शन है इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है. एक तो इसके दौरान ऑक्सीजन की लिबरेशन होती है और आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और आपकी एटीपी और NADPH जैसे एनर्जी सबस्ट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. NADPH जैसे सबस्ट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. यदि हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो फोटो सिस्टम्स हमें देखते हैं. एक तो है PS1 और दूसरा है PS2. PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसको हम नाम देते हैं P700 क्योंकि इसका जो पीक है वो 700 नैनोमीटर्स में होता है. और जो PS2 की रिएक्शन सेंटर है उसको हम नाम देते हैं P680 क्योंकि इसका जो पीक होता है, एक्टिविटी का जो पीक है वो 680 नैनोमीटर में दिखता है. और यदि हम बात करें लाइट रिएक्शन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक तो होता है आपका साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है आपका नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में केवल PS1 इन्वॉल्व है और नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व है. और जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें केवल ATP ही बनता है और नॉन साइक्लिक में आपको ATP और NADPH दोनों दिखेंगे. और क्या कह सकते हैं कि जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दिखेगा. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नियर PS2, मतलब PS2 के पास आपको ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दिखेगा. तो फोटोलाइसिस का जो फॉर्मूला या जो इक्वेशन है वो है H2O. इसका ब्रेकेज होता है, ब्रेकडाउन होता है H न्यू के द्वारा, मतलब लाइट एनर्जी के द्वारा ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपके PS2 में. ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा और ये जो प्रोटॉन्स है वो आपके ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करेंगे. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन की लिबरेशन होगी जो कि फोटोलाइसिस के दौरान हो रहा है. दूसरा H+ का ग्रेडियंट बनेगा और इस H+ के ग्रेडियंट बनाने में एक हिस्सा होता है इस फोटोलाइसिस का, हमने ये भी देखा. ATP और NADPH बनेगा. हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइक्लिक ढंग का होता है केवल ATP बनेगा और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नॉन साइक्लिक टाइप का होता है उसमें ATP और NADPH दोनों दिखेंगे. और इसमें हमें PS1 दिखेगा जिसका P700 रिएक्शन सेंटर है और एक PS2 दिखता है जिसका रिएक्शन सेंटर P680 है. तो चलिए हम एक बार यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी थी. ये जो NADPH है, ये जो NADPH है वो बाद में ATP बनाएगा, लेटर ATP में बन जाता है. मतलब ये भी बेसिकली एक एनर्जी सबस्ट्रेट के जैसा ही काम करता है, ATP जैसा ही काम करता है. तो पहला जो स्टेटमेंट है लाइट एनर्जी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर थ्रू एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2, ये बिल्कुल सही है. हमने देखा कि जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो आपके PS2 के पास होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं फोटोलाइसिस के दौरान वो आपके PS2 के रिएक्शन सेंटर में ही जाता है. तो ये बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADP नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसेस ATP, ये बिल्कुल सही है. हमने देखा कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपका ATP और NADP दोनों बनता है और जो NADP है वो बाद में जाके ATP बनाएगा. तो ये बिल्कुल सही है. तीसरा ऑप्शन कहता है रिएक्शन ऑफ टू फोटो सिस्टम्स आर नीडेड फॉर रिडक्शन ऑफ NADP, ये बिल्कुल सही है. NADP के रिडक्शन से ही, रिडक्शन का मतलब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं
ये रिडक्शन का मतलब हम निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऐड होना, तो NADPH बनेगा। तो हमने देखा कि नॉन साइक्लिक में आपके ATP और NADPH दोनों ही बनता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में NADP का रिडक्शन में या NADPH के फॉर्मेशन में PS1 और PS2 दोनों होता है, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। D, P680 एंड P700 आर द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ PS1 एंड PS2 रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि PS1 का P700 होगा और PS2 का आपका P680 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। और E ऑप्शन कहता है NADPH इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन लाइट रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि साइक्लिक में केवल ATP ही बनता है। सो द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। So the correct option to this question is option D. P680 and P700 are the reaction centers of PS1 and PS2 respectively. Hope you've understood it well. All the best.